हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्रैकेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ द इंडियन नेवी वैकेंसी जो आई हुई है उसके बारे में। यह वैकेंसी जनरली जो है हर साल मार्च या अप्रैल या मई के महीने में ही आती है। और ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का नाम है द इंडियन नेवी। और इसमें जो मुख्य रूप से जो पोस्ट है वो पोस्ट दो तरह का पोस्ट है। पहला तो है आपको SSR यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, और दूसरा जो पोस्ट होगा वो होगा आपको AA जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है फॉर्म भरने का, क्या क्वालिफ़िकेशन क्या है, और जो है आपको इसमें सैलरी कितना मिलेगा, और आपका मतलब सिलेबस क्या होगा। ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ध्यान से देखें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आज मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए, बोल रहा है कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट, यानी कि ये जो वैकेंसी है सिर्फ मेल कैंडिडेट वालों के लिए है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। यानी इसको जो है सिर्फ कौन भरेगा, तो सिर्फ मेल कैंडिडेट। अनमैरिड वही जिसका शादी नहीं हुआ है, यानी जो अनमैरिड कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, सिर्फ उसके लिए। एज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बताया गया है क्या कि फॉर A एंड SSR, जैसा कि मैंने अभी बता दिया, दो तरह का पोस्ट है, A और SSR, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। और सीट जो है AA के लिए है 500 और इसके लिए है 2000 SSR के लिए। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये जो है अगर आपका जो इसमें अगर आपका ज्वाइन हो जाता है तो आपका जो बैच होगा वो होगा अगस्त 2021 का बैच आपका स्टार्ट होगा। और बोल रहा है कि द वैकेंसी विल बी ईयर मार्क्ड इन स्टेट वाइज मैनर। और ये जो वैकेंसी है स्टेट वाइज भर्ती है, यानी हर स्टेट के लिए थोड़ा अलग अलग सीट हो सकता है इसमें। और फॉर द टोटल, यानी टोटल जो मिला के है 2500 सीट है, यानी 500 सीट हो गया आपका इसका AA का, और आपका 2500 सीट हो 200,000 सीट हो गया आपका SSR का। इसके बाद जो है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको FFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटेन एग्जाम्स, यानी कि रिटेन एग्जामिनेशन के लिए 10,000 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। और वो उसका जो आधार होगा वो शायद ये हो सकता है कि रिटेन एग्ज़ाम के मैट्रिक के और इंटर के एग्ज़ाम में जो आपका जितना हाईएस्ट मार्क्स होगा उसके अनुसार बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है A और A के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 10+2 60% मार्क्स के साथ, और मैथ्स होना चाहिए आपका, इंटर में सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए। और मैथ फिजिक्स के अलावा जो है इन जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इस तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप भर सकते हो। उसी तरह से SSR के लिए भी आप सेम कंडीशन रखा गया है। आपका जो एज रखा गया है वो बताया गया है 1 फरवरी 2001 से लेकर के 31 जुलाई 2004, यानी इन दोनों के बीच में है तो आप भर सकते हैं। और SC ST OBC वाले कैंडिडेट के लिए जो है छूट भी होगा एज में सरकार के नियमानुसार। अब देखो इसमें पे और अलाउंस क्या रहेगा, तो पे और अलाउंस देखो बताया गया है ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड ए स्टाइपेंड, यानी आपका जो जितना दिन का भी ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के दौरान 14,600 रुपया हर महीने दिया जाएगा। और आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है आपका लेवल 3 में आपको जॉब दिया जाएगा। यानी लेवल 3 जो होता है वो 2000 ग्रेड पे को बोला जाता है। यानी लेवल 1 होता है 1800 ग्रेड पे, लेवल 2 1900, उसी तरह लेवल 3, यानी आपका जो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो है लेवल 3 यानी 2000 ग्रेड पे में रखा जाएगा। और आपका जो बेसिक होगा वो 21,700 से होगा, 21,700 रुपये बेसिक होगा, और 69,100 रुपया जो होगा मतलब कि सर्विस के अंत तक आपका इतना सैलरी बनेगा। हालांकि हर 10 साल के बाद जो है पे कमीशन लगने के बाद जो है सैलरी भी बढ़ता चले जाता है। तो ये 69,000 तो आपका तो रिटायरमेंट के समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लाख पार कर जाएगा, वो बात की बात है। नेक्स्ट हो गया कि आपका जो है इसके अलावा जो है आपको MSP दिया जाएगा 5,200 रुपये का पर मंथ, DA दिया जाएगा वो XCT सिटी के आधार पर आपका फिर 36 रुपये पर मंथ प्लस DA, ये सब है जो भी अलाउंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रमोशन जो है प्रोस्पेक्ट्स एग्जिस्ट अप टू, आप जो प्रमोशन से आप जो है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तक जा सकते हैं, जो कि लेवल 8 का जॉब है। और लेवल 8 जो आता है
4800 ग्रेड पे में आता है। और आपका उसका बेसिक जो होता है आप देख सकते हैं 47,600। फिर नेक्स्ट है देखिए परक्यूजिट। परक्यूजिट है आपका, इसमें मतलब कि क्या होगा, ड्यूटी आपका रोल क्या होगा, ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर सेलर्स आर गिवन बुक्स। आपको जो है ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर कहता है कि ट्रेनिंग के दौरान और उसके बाद भी आपको जो है किताब दिया जाएगा, पढ़ने के लिए मटेरियल दिया जाएगा, यूनिफॉर्म पोशाक, फूड और एकोमोडेशन यानी आवास भी रहने के लिए दिया जाएगा। यानी इतना सारा सुविधा आपको दिया जाता है इंडियन नेवी में। उसके बाद बताया गया कि सेलर्स आर एंटाइटल्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट, और आपको जो मेडिकल फैसिलिटी भी दिया जाएगा इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। लिव ट्रेवल कंसेशन यानी LTC भी, यानी कि आपको जो है घर जाने के लिए या कहीं भी जाने घूमने के लिए आपको जो LTC दिया जाएगा, यानी कि कंसेशन रेट में आपको जो है पास दिया जाएगा इंडियन नेवी की तरफ से। जिस तरह से रेलवे में दिया जाता है रेलवे एम्प्लॉय को पास, उसी तरह से आपको इंडियन नेवी में भी आप लोग को LTC दिया जाएगा। फॉर सेल्फ डिपेंडेंट्स, और आपको तो मिलेगा ही, आप पर जो डिपेंडेंट है उनको भी मिलेगा। ग्रुप हाउसिंग बेनिफिट, अदर प्रिविलेजेज, और भी बहुत सारे लाभ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सेलर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड टू एनुअल एंड कैजुअल लीव्स। जो है नाविक है, नाविक जो है आपको मतलब इसमें ज्वाइनिंग होने के बाद आप जो है नाविक कहलाते हैं, सेलर्स कहलाएंगे। तो जो उनको जो मिलेगा आपको कैजुअल लीव CL भी मिलेगा। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट इंक्लूड पेंशन हो गया, ग्रेचुइटी, यानी ये इतनी सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ आपको दिए जाएंगे इसमें। ऑल प्रिक्विजिट आर एग्जेम्प्टेड एज पर सर्विस कंडीशन एंड दियर एलिजिबिलिटी एडमिसिबिलिटी इज रेगुलेटेड एज पर गवर्नमेंट इन्फोर्स टाइम टू टाइम। और समय समय पर जो भी जो है संशोधन होगा इंडियन नेवी के, मतलब कि इंडियन नेवी के संविधान में कह सकते हैं, वो सारा फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। इसमें जो है आपको जो है 50 लाख का जो है इंश्योरेंस भी कराया जाएगा इंडियन नेवी की तरफ से। यानी आपको जो है कुछ भी अगर होता है दुर्घटना तो आपको 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस यानी बीमा मिलेगा आपको। और बताया गया है कि ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक एंड एक्सेप्शन इज बीइंग मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट वेयर इन अप्रोक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड अप फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड PFT। मतलब कहा गया है कि यह जो है 10,000 लोगों को ही रिटन एग्जाम में बुलाएंगे। इसका कारण यह है कि जो कोविड-19 की जो महामारी फैल चुकी है उसके कारण जो है 10,000 लोगों को ही रिटन एग्जाम में बुलाया जाएगा। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड PFT, और उसके बाद जो है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसमें आपका दौड़ वगैरह हो सकता है, हाई जंप लॉन्ग जंप हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और आपका जो है इसके लिए तो 10+2 है ये आपका क्वालिफिकेशन। और द कट ऑफ मार्क्स में वेरी फ्रॉम डिफर, यानी कि कट ऑफ मार्क्स जो हर स्टेट के लिए अलग अलग हो सकता है, वो बताया गया है। और कह रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो पेपर जो होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश में ही होगा, इसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज में नहीं होगा। और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो पेपर होंगे वो क्या होंगे, इंग्लिश के होंगे, साइंस के होंगे, मैथ्स के होंगे और जनरल नॉलेज, यानी 4 सेक्शन ही होगा इसमें। यानी इंग्लिश का सेक्शन होगा, साइंस का सेक्शन होगा, मैथमेटिक्स का होगा और जनरल नॉलेज का होगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है आप वेबसाइट, ये आप जो है www.joinindianarmy.gov.in पर आप जाके देख सकते हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम की जो अवधि होगी वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की होगी, जैसा कि देखिए यहाँ बताया गया है। एग्ज़ाम की जो अवधि है वो मात्र 1 घंटे की होगी। और ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर रिटेन एग्ज़ाम कह रहा है कि जो भी है रिटन एग्जाम में बैठेंगे सेम उसी दिन आपका जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी ले लिया जाएगा। तो पहले बता देता हूँ कि जो लोग भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं वो लोग फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी कर लें कि एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट तुरंत उसके बाद ले लिया जाएगा। और देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपसे क्या लिया जाएगा, तो यहाँ बताया गया है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपसे 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का दौड़ाया जाएगा। आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 7 मिनट में आपको क्रैक कर देना है इसे। और 20 स्क्वाट्स कराया जाएगा यानी उठक बैठक, यानी उठना बैठना है 20 बार और 10 पुशअप्स करना है आपको। कैंडिडेट अंडर गोइंग PFT, और जो भी कैंडिडेट PFT के लिए जाएंगे वो अपने रिस्क पर जाएंगे। अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवारी जो है कैंडिडेट खुद होंगे।
मतलब कि अगर कोई घायल हो गया या कुछ भी हो गया तो उसके जो वहाँ बता दिया है कि उसके जिम्मेवार जो है कैंडिडेट खुद होंगे और इंडियन नेवी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। मेरिट लिस्ट जो है बनाया जाएगा किस आधार पर, तो मेरिट लिस्ट के लिए बताया गया है कि जो है 600 स्टूडेंट ए के लिए ए पोस्ट जो है उसके लिए 600 कैंडिडेट ऑल इंडिया मेरिट ऑल इंडिया रैंकिंग के अनुसार बनाया जाएगा। 600 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। किस ए विल बी इशूड कॉल अप लेटर फॉर फाइनल एनरोलमेंट। मेडिकल टेस्ट के लिए 600, यानी देखो 100 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुलाया जा रहा है ताकि जो है 100 में से कुछ लोग मेडिकल में भी छट सकते हैं या कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट सकते हैं, इसलिए 100 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुलाया जा रहा है। यानी सीट 500 ही है इसमें ए पोस्ट पर। और एसएसआर पोस्ट पर जो है टोटल सीट जो है 25 अप्रोक्सीमेटली 2000 सीट है, लेकिन कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है 2500, यानी 2500 कैंडिडेट के लिए डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट बताया गया है कि द कट ऑफ मार्क्स जो है फॉर इशू ऑफ कॉल ऑफ लेटर फॉर फाइनल एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिल्का। और आपका जो मेडिकल होगा वो INS चिल्का में होगा, यानी उड़ीसा में होगा। आपको चिल्का उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है कि मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो बताया गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाय ऑथराइज्ड मिलिट्री डॉक्टर। जो मिलिट्री के डॉक्टर होंगे, सेना के जो डॉक्टर होंगे वो ही उनके द्वारा ही चेक किया जाएगा। मतलब उनका जो स्टैंडर्ड होगा वो अपने स्टैंडर्ड के अनुसार जो है आपका मेडिकल टेस्ट लेंगे। और बताया गया है कि मिनिमम जो हाइट होगा 157 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। और वेट एंड चेस्ट, और बताया गया है ये क्या बैटरी डाउन कहता है, वेट और जो चेस्ट है वो आपका होना चाहिए वेट और चेस्ट जो है आपका जो है रेशियो में होना चाहिए, यानी कि हाइट के अनुसार जो होना चाहिए। तो उसका जो है लिस्ट नीचे दिया गया है। और कह रहा है कि चेस्ट का जो फैलाव हो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। द कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल। पॉइंट नंबर सी में कहा गया है कि जो कैंडिडेट है वो फिजिकली फिट और मेंटली फिट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या गया है। नेक्स्ट कुछ नहीं, नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विजुअल आपका स्टैंडर्ड है, यानी जो है आपका जो सही जो आँख होता है वो 6/6 होता है। बिना ग्लास के बताया गया है कि आपका जो है अगर सही आँख है तो 6/6 होना चाहिए। आँख जो है ख़राब है तब 6/9 होना चाहिए। अगर और चश्मा के साथ जो है आपका जो है आँख सही है तो अगर आपका गुड कंडीशन में है तो 6/6 होना चाहिए। बैड कंडीशन में है तब भी 6/6 होना चाहिए। ये कंडीशन है चश्मा पहनने के बाद। और ये जो नेक्स्ट है इधर जो है विदाउट ग्लास दिया गया है, ये वाला जो कंडीशन है बिना चश्मा पहने हुए। नेक्स्ट है कि टैटूज वगैरह जो है कहाँ कहाँ परमिटेड है, तो टैटूज वगैरह जो है इनर फेस ऑफ 4 आर्म्स फ्रॉम इनसाइड द एल्बो, ये यहाँ मतलब जो बताया गया है आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग जो होगा आपका जो अगस्त 2021 से स्टार्ट होगा और जो है 9 सप्ताह का ट्रेनिंग होगा आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए। और 22 सप्ताह का, देखिए 9 सप्ताह का होगा ए पोस्ट के लिए और जो है 63 दिन का, और 22 सप्ताह जो 22 सप्ताह के लिए जो होगा SSR पोस्ट के लिए होगा। और आपका जो ट्रेनिंग होगा वो INS चिल्का में होगा उड़ीसा में आपका ट्रेड के अनुसार। एट वेरियस नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट डिस्चार्ज एज अनसुटेबल, ट्रेनीज आर लायबल टू बी डिस्चार्ज एज अनसुटेबल इफ देयर प्रोग्रेस इंक्लूडिंग एकेडमिक एंड और कंडक्ट इज अनसेटिस्फैक्टरी टाइम ऑफ ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अगर देखिए ट्रेनिंग के समय अगर आपका पाया जाता है कि आपका कुछ मतलब डॉक्यूमेंट गलत है या आपका मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी है तो वहाँ से भी आपको मतलब हटाया जा सकता है, वहाँ से अनसुटेबल आपको घोषित कर दिया जा सकता है। और नेक्स्ट बताया गया कि इनिशियल इंगेजमेंट, द इनिशियल पॉइंट नंबर 17 में इज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। कहता है कि जो आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग को कितना अच्छा से कंप्लीट करते हैं। यानी कि ट्रेनिंग अगर आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, यानी आपका ट्रेनिंग एकदम सक्सेसफुल रहता है तो आपको जो है ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। द इनिशियल इंगेजमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फॉर ए। और बता रहे देखो यहाँ बताया गया है कि इसमें जो आपका जो सर्विस होगा मात्र 20 साल के लिए होगा। जो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के पोस्ट पर जो आपका अगर आपका जॉब लगता है तो आप 20 साल के लिए नौकरी होगा आपका। और SSR पोस्ट पर अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपका जो सर्विस होगा वो 15 साल के लिए होगा।
नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18 में वेबसाइट दिया गया है और कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो बताया गया है। पॉइंट 18 का पॉइंट नंबर A-B में देख सकते हैं एग्जाम के बारे में बताया गया है। हाँ, नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें जो है डेट पहले ही दे दिया गया है कि द मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ये वेबसाइट है 23 जुलाई 2021 को जो है मेरिट लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि कौन कौन पास हुए हैं, कौन फेल हुए हैं। और बताया गया ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड एट INS चिल्का फॉर एनरोलमेंट मेडिकल एग्जाम के एनरोलमेंट के लिए चिल्का बुलाया जाएगा INS चिल्का में। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल स्टैंड कैंसिल्ड and he will have no claim for enrollment in the Indian Navy in case of candidate fails to report on the date and time। कह रहा है कि अगर आप लेट से पहुंचते हैं, यानी जो डेट दिया गया है उस डेट को नहीं पहुंचे या लेट हो गए हैं, तो लेट हो जाने के बाद भी जो है आपको वहां से डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है द कैंडिडेट सिलेक्शन pertaining to a particular batch is valid for that batch only। Qualified candidate whose name do not appear in the merit list cannot claim admission for the next batch। These candidates will have to undergo the selection procedure afresh provided they meet the eligibility criteria। मतलब यहाँ कहा यह गया है कि अगर आप किसी बैच में मतलब सेलेक्ट नहीं होते हैं, किसी बैच के लिए वैलिड नहीं पाए जाते हैं, तो आप जो है दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें दूसरा बैच में जो है मतलब रिज्वाइन कर लिया जाए, ये बताया गया है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर E, कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर है नो एंट्री विल बी एंटरटेन्ड रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट एनरोलमेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। और 6 महीने के बाद, यानी वैकेंसी के मतलब भरने के 6 महीने बाद हो जाने के बाद कोई भी जो है इस पर जो है किसी भी तरह के बातों पर विचार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका जो है फॉर्म भरने का जो तिथि देख सकते हैं, हाँ 26 अप्रैल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम 26 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 बताया गया है। बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कहता है कि आपको जो है फॉर्म भरने के पहले जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इंटर का सर्टिफिकेट पहले से रेडी रखना है। ईमेल आईडी आपको पहले से मतलब रेडी रखना है, बना के रखना है। फॉर्म भरने के दौरान जो है इसका मतलब आपको मांगा जा सकता है ईमेल और मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट। लॉगिन करना है, अप्लाई करना है, बस यही है। नेक्स्ट है आपको जो इसमें फी होगा आपका 60 रुपये प्लस GST। फी भी ज़्यादा नहीं है इसमें। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं इसको डाउनलोड करके, और कुछ नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये बताया गया है कि इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट ए नेगेटिव RT-PCR लेबोरेटरी रिपोर्ट फॉर COVID-19 फ्रॉम गवर्नमेंट लेबोरेटरी बाय कैंडिडेट एट द टाइम। हाँ, रिटर्न एग्जाम के सम टाइम जो है आपको जो है COVID-19 का निगेटिव सर्टिफिकेट, यानी कि आप कोविड टेस्ट पहले से करा लेना है 3-4 दिन पहले, 3 दिन यानी 72 घंटा पहले का रिपोर्ट होना चाहिए निगेटिव, तभी आपको एग्जाम में बैठने के लिए दिया जाएगा, अन्यथा जो है वहीं से डिबार्ड कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट है जो है आपको भरने का एग्ज़ाम वो है 30 अप्रैल है, यहाँ पर देख सकते हैं 30 अप्रैल का जो डेट है वो लास्ट है बस। और यहाँ बताया गया है कि जो है किसी भी तरह के जो है जालसाजों से बचें, कि वो लोग जो कहते हैं कि हम आपको इंडियन नेवी में मतलब कि आपको करा देंगे, तो वैसे जालसाजों से बचने के लिए कहता है इंडियन नेवी। धन्यवाद।